बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चाइना गवर्नमेंट की तरफ से एचईसी के ताउन से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की गई है। इस वीडियो में मैं आपको चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट की गई उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम करूँगा। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 दिसंबर 2023 है और आपने पहले फॉर्म सबमिट करना है www.scholarship.hec.gov.pk पर, और ये है एचईसी की वेबसाइट। ये इस पर अपना फॉर्म मुकम्मल करने के बाद फिर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है www.csc.edu.cn। ये चाइना की वेबसाइट है। इस पर जाकर आपने फिर चाइनीज गवर्नमेंट के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और इसके लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2022 के बाद हैट या यूएसए टेस्ट दिया हुआ है और उसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो स्कॉलरशिप अनाउंस किए गए हैं इसमें स्टडी प्रोग्राम क्या है। इसके लिए अंडर ग्रेजुएट्स, मास्टर और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं या एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसके चाइनीज गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि इसमें एजुकेशन के एकेडमिक प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, मैनेजमेंट, एजुकेशन, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी एंड फाइन आर्ट्स। इन स्टडीज़ के लिए आप चाइना गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रोग्राम ऑफर्ड, प्रोग्राम किन के लिए ऑफर किए गए हैं। प्रोग्राम जो ऑफर किया गया है वो है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी प्लान है वो 4 से 5 साल का है और उसके बाद 1 से 2 साल के लिए उसी में चाइनीज़ लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 2 से 3 साल का ये स्टडी प्लान है और इसमें 1 से 2 साल के लिए आपको चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए 3 से 4 साल का ये स्टडी प्लान है और इसमें भी आपको 1 से 2 साल के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है कि इसके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एप्लीकेंट्स मस्ट बी पाकिस्तानी और AJK नेशनल्स के पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हों, पाकिस्तान के रिहायशी हों या आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एप्लीकेंट मस्ट बी इन गुड हेल्थ, कि उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट फिट होनी चाहिए। और नेक्स्ट ये कहता है कि एप्लीकेंट्स विद इनकम्प्लीट डिग्रीज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड। अगर आपका 7वां या 8वां सेमेस्टर चल रहा है या तीसरा चौथा सेमेस्टर चल रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एज दी गई है कि एज कितनी एज रिक्वायर्ड है। एप्लीकेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट और बैचलर प्रोग्राम, के अगर आप BS प्रोग्राम करना चाहते हैं तो या बैचलर प्रोग्राम कोई भी है वो आप करना चाहते हैं, मस्ट हैव इंटरमीडिएट A लेवल FA या FSC 12 साल की तालीम आपके लिए लाजमी है और आपकी जो उम्र है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर प्रोग्राम, कि अगर आप मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपके लिए लाजमी ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए 16 ईयर्स और आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कहता है कि एप्लीकेंट्स फॉर PhD डॉक्टर प्रोग्राम, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो PhD के लिए आपके लिए मस्ट ये है कि MS प्रोग्राम होना चाहिए या MPhil होनी चाहिए। 17 या 18 साल की तालीम आपकी मुकम्मल हो और उम्र की हद उसने दी है 40 साल के, 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कहता है कि मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल वेबसाइट एंड पोर्टल। जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप चाइना गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है जो वेबसाइट है वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और इसके लिए उसने ये दिया है कि ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हैट और US8 टेस्ट स्कोर, कि आपने हैट या US8 स्कोर अप्लाई लाजमी
प्रोवाइड करना है। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर ऑफ 50 आउट ऑफ 100। 100 में से आपके 50 नंबर लेना लाजमी है। जिसके 50 से ज़्यादा नंबर हैं वो अप्लाई कर सकता है। 50 वाला भी अप्लाई कर सकता है, 50 से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकता है। दोज एप्लीकेंट्स हु हैव टेकन हैट आर यूएसए टेस्ट ऑन आर after January 1, 2023 may upload the test result on HEC portal for consideration। के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हैट या यूएसए टेस्ट 1 जनवरी 2023 के बाद दिया था वो HEC के जो आप वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, वहाँ पर आपने ये टेस्ट अपलोड करना लाजमी है। Without providing minimum HAT or US8 test score 50 out of 100 applicants must not be considered for further process। अगर आपके 50 से नंबर कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये कहता है फाइनेंशियल कवरेज क्या होगी। इसके लिए फाइनेंशियल प्रोग्राम उसने दिया है। फाइनेंशियल कवरेज है, पहले है ट्यूशन फंड्स। ट्यूशन फंड्स में क्या क्या चीज़ शामिल है। ट्यूशन फंड्स विल बी कंप्रीहेंसिवली यूज्ड बाय द होस्ट यूनिवर्सिटी। इट मे कवर एजुकेशन। इसमें ट्यूशन फीस में फंड्स में शामिल आ जाता है आपकी जो एजुकेशन फीस है वो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो एडमिशन के लिए जो आपके चार्जेस कास्ट होते हैं वो, और हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी। और इसके बाद एक्सपेंडिचर टू सपोर्ट स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर एक्टिविटीज़ कोई भी किसी भी आप स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ लेते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म होती हैं तो वो भी फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा। के बाद कहता है अकोमोडेशन फ्री यूनिवर्सिटी डॉर्मेटोरी और अकोमोडेशन सब्सिडी टू ईच अवार्डी। अगर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाता है तो आपको ये सहूलियत भी फराहम की जाएगी। नेक्स्ट कहता है स्टीपेंड एज पर चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम सब्जेक्ट टू चेंज। के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 2500 चाइनीज युआन आपको मुहैया किया जाएगा पर मंथ। मिनिमम है ये, कम से कम 2500 चाइनीज युआन प्रोवाइड किया जाएगा। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 3000 चाइनीज युआन है और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 3500 चाइनीज युआन मिनिमम पर मंथ आपको अलाउ किया जाएगा। ये आपको स्टिपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ट्रैवल एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपके आने जाने के अखराजात हैं वो टिकट्स वगैरह। ट्रैवल एक्सपेंडिचर वुड बी बोर्न बाय द स्कॉलरशिप विनर्स देमसेल्व्स। HEC विल हैव नो फाइनेंशियल लिएबिलिटी। कि अगर आपने जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाता है और तो फिर आपने जो टिकट है वो आपको खुद अवेल करनी पड़ेगी और आने जाने की टिकट आपको खुद लेनी पड़ेगी। इसके लिए चाइना गवर्नमेंट आपको भी सहूलत फराहम नहीं करेगी और ना ही HEC की तरफ से कोई सहूलत आपको फराहम की जाएगी। ये टिकट वाला सारा काम आपने खुद करना है, उसके लिए सारे चार्जेस आपने खुद पे करने हैं। नेक्स्ट कहता है कि हाउ टू अप्लाई, आके आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अटैच डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी कंप्लीट ट्रू एंड करेक्ट। जो आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे वो सारे दुरुस्त होने चाहिए, सही होने चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अप्लाई करने का पहला तरीकाकार क्या है। पहला तरीका है अप्लाई ऑनलाइन। आपने अप्लाई ऑनलाइन करनी है। वेबसाइट उसने दी हुई है scholarship.hec.gov.pk पर कि आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जब आप ये स्कॉलरशिप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। नेक्स्ट है बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले काइंडली अपडेट योर HEC प्रोफाइल विद लेटेस्ट ईमेल और सेल नंबर एंड अपडेट इंफॉर्मेशन यू आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट एंड सबमिट योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। के पहले अप्लाई करने से पहले आपने HEC की अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लेना है। अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज किया या अपना जीमेल चेंज किया तो आप उसको अपडेट कर लेंगे। इसके बाद कहता है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप HEC की वेबसाइट पर अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर आपने सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट CSC वेब पोर्टल एट, ये चाइना गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है स्कॉलरशिप की, वहाँ पर आपने ये अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने के बाद कहता है कि डाउनलोड, जब आप अप्लाई कर लेते हैं, डाउनलोड सबमिटेड कॉपी ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल पोर्टल, प्रिंट एंड रिटेन अ साइन कॉपी विद योरसेल्फ। कि ये आपने
अपने पास रखनी है। इसकी जो आप जब आप चाइना गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी जो आप अप्लाई अपना स्कॉलरशिप सबमिट कर देते हैं तो उसके हार्ड कॉपी आपने प्रिंट निकलवा के अपने पास रखनी है। फोर्थ पॉइंट उसका कहता है फॉर एडिशनल इंस्ट्रक्शन अबाउट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस फॉर। अगर आपको मजीद भी कोई मालूमात चाहिए तो चाइना गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप वेबसाइट है वहाँ पर आपने दिया होगा इंस्ट्रक्शंस फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो इसमें ये आप इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट CSE एंड HEC पोर्टल आर मैंडेटरी। दोनों पर ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना लाजमी है, मैनुअल इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। दो आप पहले आपने HEC की वेबसाइट पर अप्लाई करना लाजमी है, उसके बाद जब आप HEC की वेबसाइट पर अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपने CSC चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना लाजमी है। In case of non-submission of a form on any of the above two portal, candidate will not be considered। अगर आपने एक वेबसाइट पर अप्लाई किया, आपने HEC की वेबसाइट पर अप्लाई किया और चाइना गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप वेबसाइट पर अप्लाई नहीं किया तो फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। हाँ, अगर आपने चाइना गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया है और HEC की वेबसाइट पर अप्लाई नहीं किया फिर भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। दोनों वेबसाइट पर अप्लाई करना लाजमी है। नोट उसने दिया है हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज बाय हैंड आर इनकम्प्लीट आर सेव्ड एप्लीकेशन ऑन पोर्टल विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन एनी केस। कि इसमें ये आपसे हार्ड कॉपीज नहीं मांगेंगे बल्कि ये आपने क्या करनी है अपने पास सेव करके रख लेनी है। नेक्स्ट कहता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। नंबर पर कहता है कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ HEC इन सेपरेट स्पिरल बाइंडिंग। के पहले तो जो आप HEC की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे उसकी हार्ड कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नो अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद HEC एप्लीकेशन फॉर्म। जो HEC का एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ मजीद कोई और फॉर्म अटैच नहीं करना। इसके बाद कहता है कॉपी ऑफ साइन एप्लीकेशन, और जो चाइना गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप वेबसाइट पर आप अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट भी आपके पास होना चाहिए और उस पर आपके साइन भी कैंडिडेट के होने चाहिए। नेक्स्ट ये कहता है ऑल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप PhD तक हैं तो फिर आपके सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ अटैच करेंगे। इसके बाद कहता है कि फोटो कॉपी ऑफ CNAC या बेफार्म, ये भी आपने साथ अटैच करनी है। डोमिसाइल IBCC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, अगर कोई किसी का अगर आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो भी आप साथ अटैच करेंगे। एंड HEC इक्विवेलेंसी इफ एप्लीकेबल, अगर HEC की तरफ से आपने कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो भी आप साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट ये कहता है कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल इन चाइनीज और इंग्लिश। चाइना या इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 200 वर्ड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 200 वर्ड्स की स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 का होना चाहिए और अगर आप PhD प्रपोजल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए तो फिर आपके पास 800 वर्ड्स, मिनिमम 800 वर्ड्स का स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल होना लाजमी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आर IELTS और TOEFL HSK स्कोर वेयर एप्लीकेबल कॉपी ऑफ। जहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ टॉफल मांगती हैं या IELTS मांगती हैं तो वो सर्टिफिकेट भी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपके पास अगर है तो वो आपने साथ अटैच करना है। जो यूनिवर्सिटीज़ अगर रिक्वायर्ड करती हैं तो फिर आपको प्रोवाइड करना लाजमी है। इसके बाद कहता है कॉपी ऑफ वैलिड ऑर्डिनरी पासपोर्ट वैलिड टिल March 1, 2025 फर्स्ट 2 पेज। के आपका जो पासपोर्ट है उसके जो एक्सपायरी डेट है 1 मार्च 2025 से पहले नहीं होनी चाहिए, 1 मार्च 2025 के बाद की होनी चाहिए और या 1 मार्च 2025 तक ही आपका पासपोर्ट अगर वैलिड है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि फोटो कॉपी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। ये आपके मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कह रहा है कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए फॉर फॉरनर्स शुड बी कंप्लीटेड इंग्लिश। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपकी इंग्लिश में मुकम्मल होनी लाजमी है।
or the original copy should be kept by the applicant. The physical examinations must cover all the items listed in the physical examination record, including basic blood test report for foreigners as per China गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट चाइना गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आपका ब्लड टेस्ट भी चेक हुआ होना चाहिए और उसके मुताबिक जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक आपकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई होना लाजमी है। नेक्स्ट ये कहता है द फॉर्म्स विद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द अटेंडिंग physician, the official stamp of the hospital or sealed photograph of the applicant are invalid. Please select the appropriate time to take physical examination as the result is valid for only 6 months. जो physical examination record है वो आपका सिर्फ 6 महीने के लिए valid होगा, उससे ज़्यादा valid नहीं होगा। सुपरिटेंडेंट हैं उसके सिग्नेचर हुए बगैर आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं करवानी, जो MS के सिग्नेचर होना लाजमी है। नेक्स्ट ये कहता है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका कोई भी रिकॉर्ड जो क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है अप्लाई टू द टारगेट यूनिवर्सिटीज़ फॉर प्री एडमिशन लेटर ऑप्शनल, के एडमिशन से पहले आपने प्री एडमिशन लेटर आपके पास अगर है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द मास्टर एंड PhD बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ अवेलेबल। HEC or CSE cannot guarantee the enrollment of your target university if no प्री एडमिशन नोटिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट। अगर स्टूडेंट या जो मास्टर कर रहे हैं या PhD के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका पहले ही एडमिशन अगर कंफर्म नहीं है तो HEC की तरफ से या चाइना गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको गारंटी नहीं दी जाएगी कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बेस्ट यही है कि पहले आप वहाँ पर अपना एडमिशन कंफर्म करें, एडमिशन कंफर्म करने के बाद यहाँ पर फिर आप अप्लाई करें ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किलात का पेश असर ना आए। Applicants for master and PhD with admission documents will obtain priority in winning the Chinese government scholarships. Next है applicants for graduate program must submit 2 letters of recommendation in Chinese or English from professors और एसोसिएट प्रोफेसर के अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास चाइना या इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर्स होना कम से कम 2 लेटर्स होना लाजमी है। इसके बाद क्या कहता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्राम एप्लीकेंट एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं किसी भी इदारे में, गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में आप मुलाजमत कर रहे हैं और आप पॉलिसी के मुताबिक आप अगर आपकी एज मुकम्मल है और आपकी एजुकेशन भी मुकम्मल है तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना लाजमी है इदारे की तरफ से, ताकि थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई कर सकें, बाद में किसी भी किस्म की हर्डल का आपको सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट ये कहता है एप्लीकेंट्स अंडर द एज ऑफ 18 should submit the valid documents of their legal guardians in China। अगर आपकी उम्र अंडर 18 है या जिस तरह से आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास आपकी गार्डियंस का वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है, वो अभी आपने साथ साथ सबमिट करवाने हैं। नेक्स्ट है कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस में पहले नंबर पर ये कहता है कि जो आप ईमेल, टेलीफोन नंबर, पोस्टल एड्रेस देंगे वो आपके सही होना चाहिए ताकि HEC या CSE आपसे रब्ता करती है तो आप बराह रास्त आपसे रब्ता हो सके, किसी भी किस्म का हर्डल पेश ना आए और आपको आसानी के साथ आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें और मज़ीद प्रोसेस को जारी रखा जा सके। नेक्स्ट ये कहता है कि सबमिट क्लियर, ऑथेंटिक एंड वैलिड स्कैन कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑन बोथ पोर्टल्स। HEC की वेबसाइट पर और CSE की वेबसाइट पर आपने साफ़ सुथरे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, जो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई नहीं करने के उनमें मिस प्रिंटिंग हो, बल्कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने जो स्कैन करके जिनमें प्रिंटिंग बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कोशिश करें कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ही स्कैन करके आप अपलोड करें। ऐसा ना हो कि आप फ़ोटो कॉपी की ही कॉपी अगर करेंगे तो फिर आपके मिस प्रिंटिंग का चांसेस ज़्यादा हैं और कहीं पर भी आपको स्कॉलरशिप के दौरान मुश्किलात पेश आ सकती हैं। नेक्स्ट कहते हैं इन केस ऑफ सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एट एनी स्टेज, क्या किसी भी लेवल पर, चाहे वो HEC की वेबसाइट पर है चाहे वो CSE की वेबसाइट पर, आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपके स्कॉलरशिप का प्रोसेस को रोक दिया जाएगा।
नेक्स्ट ये कहते हैं अप्लाई ऑनलाइन ऑन HEC पोर्टल www.scholarship.hec.gov.pk बिफोर डेडलाइन। इसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 28 दिसंबर 2023 है। इससे पहले पहले आपके लिए अप्लाई करना लाजमी है। डू नॉट सेंड हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स टू HEC एट दिस स्टेज ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपने किसी भी किस्म के हार्ड कॉपी HEC को सेंड नहीं करने। नेक्स्ट कहता है टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल पोर्टल अंडर कैटेगरी ए एजेंसी नंबर 5861 प्लीज विजिट campuschina.org। ये आपने जो चाइना की गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप के लिए जो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए उसने वेबसाइट दी है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं सेव इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस ऑन पोर्टल और HEC एंड CSE एंड बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया और वह HEC की वेबसाइट पर या CSE की वेबसाइट पर सेव करके रख दिए और सबमिट नहीं किया, या आप ये कोशिश की है कि हार्ड कापीज़ को सबमिट करवाएं, तो आपके हार्ड कापीज़ भी सबमिट नहीं होंगी। और जब तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करवाएंगे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं जाएगी। नेक्स्ट है कि HEC की तरफ से कंटेक्ट अस दिया गया है कि आप HEC को किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए स्कॉलरशिप डिवीजन हायर एजुकेशन कमीशन H9 इस्लामाबाद ये एड्रेस दिया गया है। इसके बाद अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल के लिए नंबर दिया गया है 05111 और फिर इसके बाद है 119432। ये नंबर भी दिया गया है। या इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 033411943432 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप HEC के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। onlinehelp.hec.gov.pk ये है इसका हेल्प के लिए एड्रेस। आप इस एड्रेस पर जाकर आप HEC के बरह रास्त लाइव चैट करके उनसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई मसला पेश आ रहा है तो आप उनको अपना मसला बताएंगे, वो आपको फ़ौरन उसका हल बताएंगे। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।